हैं आज कर्क रेखा। सबसे पहले आज हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में। और ये कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा कहते हैं। एवं कर्क रेखा जो है ये 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देशों से होकर गुजरती है। और ये 17 देशों से होकर गुजरती है एवं 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। एवं 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। वो हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। ये 3 महाद्वीप हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है और 17 देशों से होकर गुजरती है। और यहाँ से 17 देशों वाले में एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से ये 3 महाद्वीप वाला जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है एवं भारत को जो है 2 भागों में बांटती है। एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत एवं एक दक्षिणी भारत। और कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका नाम देख लें तो सबसे पहले पश्चिम से जाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और झारखंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम। त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7। तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ से जो है प्रश्न आते हैं, कर्क रेखा से कौन से राज्य गुजरते हैं, कौन से राज्य नहीं गुजरते हैं। और यहाँ पे हम देखें गुजरात के पास एक नदी है माही नदी। एक नदी का नाम है माही नदी। और यहाँ जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो है यू शेप में है, यू शेप में काटती है। कर्क रेखा को जो है यू शेप में काटती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ पे ये पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे स्टार मारिए और लिखिए कि कर्क रेखा
कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है ये माही नदी 2 बार इसको काटती है कर्क रेखा को। तो ये थे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है ये कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा ग्लोब के पास। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री है एवं ये 180 डिग्री है ऊपर। ये उत्तर है और ये दक्षिण है और इधर है पूर्वी देशांतर एवं इधर है पश्चिमी देशांतर। इधर पूरब है तो इधर पूर्वी देशांतर हो गया, इधर पश्चिमी देशांतर हो गया। और ये वाला जो लाइन है ये है ग्रीनविच लाइन, ये वाला है ग्रीनविच लाइन। और ग्रीनविच लाइन जो है ये इंग्लैंड में है। ये जो है ग्रीनविच लाइन इंग्लैंड में है। ये जो है 180 डिग्री है, 150 डिग्री है, 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। और इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे समय का मान घटता है, आगे हम बताएंगे। -30 डिग्री होगा, -60, -90, -120 एवं -50। ये जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कर्क रेखा एवं ये ग्लोब। अब इसी के बारे में हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कि सभी देश जो हैं, विश्व के सभी देश जो हैं अपने समय का निर्धारण कैसे करते हैं और भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए इनको। नोट डाउन कीजिए आप इसको जल्दी से। हो गई। अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। कोई भी देश अपना समय का निर्धारण कैसे करता है उसको देखते हैं। ये हमारा लाइन हम बताएं कि ये वाला जो है हमारा 180 डिग्री का लाइन है और ये 0 डिग्री है और ये ग्रीनविच रेखा है। तो कोई भी देश जो है अपना समय का निर्धारण जो है ये ग्रीनविच रेखा या 180 डिग्री जो है ये इस पर करती है। और ये लाइन जो है एकदम सीधी नहीं है, ये वाला जो है लाइन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है GMT जो है ये सीधी पूरी नहीं है, इसको ऐसी खींची हुई है। और ये वाला लाइन जो है 180 डिग्री इसको प्रशांत महासागर में खींचा गया है, जलीय निकाय में खींचा गया है। यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि जलीय निकाय में ही इसको क्यों खींचा गया, इस लाइन को 180 डिग्री को, क्योंकि सभी स्थल से जो है भिन्नता पाने के लिए जो है इसको खींचा गया। सभी स्थलीय से जो है इसको बचने के लिए खींचा गया। एक ही स्थल से तिथि से भिन्नता से बचने के लिए कोई भी स्थल है, जैसे मान लेते हैं हम भारत है, जैसे यहाँ पे भारत है। अब यहाँ मान लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। तो यहाँ पे समय भिन्न होता और यहाँ पे भी समय भिन्न होता। यदि हम कोई भूभाग में कोई भूमि पर ये लाइन खींचते तो इसका समय अलग होता, इसका समय अलग होता। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। जो कोई भी स्थान पे जैसे बिहार में 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 7 बजेंगे। तो इसको जो है भिन्नता पाने के लिए जो है यहाँ पे समय की भिन्नता, एक ही स्थान से भिन्नता से बचने के लिए जो है इसको प्रशांत महासागर में खींचा गया इस लाइन को। और ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर ये लाइन खींचा गया है 180 डिग्री को। और ये ग्रीनविच लाइन जो है इंग्लैंड में स्थित है और इसी पर जो है अपना कोई भी देश विश्व का समय का निर्धारण करती है। कोई भी देश जो है इस पर समय का निर्धारण करती है। अब यदि हम देखें इधर मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और इधर जो है पूर्वी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर है,
सॉरी हाँ, इधर पूर्वी देशांतर है एवं इधर पश्चिमी देशांतर है, इधर पश्चिमी देशांतर है। और जब हम पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो समय का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। पूर्वी देशांतर पे जाने पर समय का मान बढ़ेगा एवं पश्चिम में समय का मान घटेगा। यदि हम भारत में हैं और जापान में जाएं तो समय का मान क्या होगा, वहाँ पे अत्यधिक होगा, बढ़ जाएगा। और यदि हम यहाँ पे भारत से हम यदि अमेरिका जाएं इधर पश्चिम की ओर तो समय का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो पूरब देशांतर में यानी पूर्वी देशांतर पे जाने से समय का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एवं पश्चिमी देशांतर में जाने से समय का मान घट जाता है। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये सब जो है एकदम बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से हम बता रहे हैं आपको कि पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर कैसे समय का मान बढ़ेगा एवं कैसे समय का मान घटेगा। और इस ग्लोब पे बताएं कि ग्रीनविच रेखा जो है ये 180 डिग्री है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है। इधर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी देशांतर, इधर समय का मान घटेगा और इधर समय का मान बढ़ेगा। और यह प्रशांत महासागर के 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लाइन है। और एक ही स्थान से भिन्नता से बचने के लिए जो है इसको प्रशांत महासागर में इस लाइन को खींचा गया है। तो ये सब जो है आप नोट डाउन कीजिए। भारत जो है, अब हम देखेंगे सबसे पहले, अब ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देख लिए, अब हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा ये कोई भी जो है देश की सीमा का निर्धारण करती है, देश की सीमा का निर्धारण करती है। मानक समय रेखा जो है ये कोई भी देश की सीमा का निर्धारण करती है। और यदि हम देखें कि भारत जो है यानी कि पूर्वी देशांतर में है ही, भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है ही। यहाँ पे हम यदि यहाँ पे ही मेरा भारत है, यहाँ पे तो इधर जो पूर्वी देशांतर है भारत मेरा यहाँ पे है और 0 डिग्री से आगे है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर एवं 0 डिग्री से आगे है, 0 डिग्री से आगे है। भारत जो है वो पूर्वी देशांतर एवं 0 डिग्री से आगे है। एवं यदि हम मानक समय रेखा के बारे में देखें, मानक समय रेखा के बारे में देखें तो 82.5 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है वो भारत की मानक समय रेखा कहते हैं या मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। और यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है भारत का समय का निर्धारण होता है भारत में। और कोई भी राज्य में जो है समय का भिन्नता नहीं होता है, कोई भी स्थान में समय का भिन्नता नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं जो है दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले गुजरात में जो है समय की भिन्नता हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे लास्ट छोर है पूरब का और इधर जो है मेरा गुजरात जो है पश्चिम का सबसे लास्ट छोर है। तो कहीं कहीं दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले जो है गुजरात में समय की भिन्नता हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। भारत में एक ही रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है समय का निर्धारण करती है एवं भारत में जो है मानक समय रेखा जो है वो एक ही है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। उसके बाद हम चलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद सब राज्यों के बारे में देखेंगे, किन किन राज्यों से होकर जो है मानक समय रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये यदि 5 राज्यों का नाम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश
प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है एवं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, या बोल सकते हैं कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन यदि हम करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर मिर्ज़ापुर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी इलाहाबाद के नैनी से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इलाहाबाद की नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और यदि हम एक और चीज़ देखें कि कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, तो इसमें एक चीज़ जो है आपको कॉमन मिलेगा, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। और ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टार मारिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि 2 ऐसे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। वो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और यदि हम देखें, ये तो हो गया हमारा 5 राज्य मानक समय रेखा और ये हो गया 8। और यदि हम देखें कि कर्क रेखा, एक और स्टार मारिए, वहाँ पे नोट डाउन कीजिए कॉपी में कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में दोनों जो है ये प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों एक दूसरे को काटती है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए पहले। नोट डाउन कीजिए। एवं एक और चीज़ देखें, एक और पॉइंट देखें तो यहाँ पे भारत जो है इधर हम देखते हैं, भारत जो है वो 0 डिग्री से जो है भारत जो है वो 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर एवं 5.5 घंटा से आगे है। 5.5 घंटा से आगे है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है कितना समय आगे है, 0 डिग्री देशांतर के आगे एवं 5.5 घंटा से आगे है। भारत की मानक समय रेखा जो है ये 5.5 घंटा से आगे है। और यहाँ पे GMT 5.5 घंटा आगे, 0 डिग्री देशांतर एवं 5.5 घंटा से आगे है।
एवं 5.5 घंटा से आगे है, एवं 5.5 घंटा से जो है ये आगे है। आप लोग लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। यहाँ से आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बनेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि मेरा राइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, आप हमको दे देंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा। यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। और आप लोग जो है अपने रिलेटिव्स को या दोस्त जो भी हैं पढ़ने वाले, आप उनको जो है कोचिंग 4.0 के बारे में बताएं एवं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो है रोज़ आपके पास आते रहे, रोज़ क्लास आपका होते रहे। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। तो ये सब आप जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। और यदि किसी को PDF चाहिए तो वो व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, मैसेज कर देंगे तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास है। कल हम मिलते हैं आप लोगों के बीच। जय हिंद, जय भारत।